एवं यूएसए के पश्चिम भाग में प्रेरी का क्षेत्र, वेनेजुएला में लानोस घास का मैदान, ब्राजील के पठार में पंपास के घास के मैदान एवं अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदान व्यापारिक पशुपालन के लिए प्रमुख स्थान रखती हैं। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स एवं यूरेशिया में स्टेपी, इन क्षेत्रों में व्यापारिक पशुपालन मुख्य रूप से किए जाते हैं एवं इससे होने वाला उत्पादन भी अधिकतम होता है, लाभ भी अधिकतम होता है एवं तकनीकी माध्यम से, विकसित तकनीकी विकास के माध्यम से इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन किया जाता है एवं इससे प्राप्त होने वाले उत्पादों को पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है। अतः यह विकसित देशों को इंगित करता है। प्राथमिक क्रियाकलाप के जो नेक्स्ट व्यवसाय है कृषि। कृषि मानव की प्राथमिक क्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर लगभग समस्त मानव जाति को भोजन एवं जीवन की अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। विकासशील देशों में लगभग 65% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। चूंकि पूरे विश्व में एक जैसी जलवायु एवं मृदा नहीं पाई जाती, अतः यही कारण है कि पूरे विश्व की कृषि प्रणाली में भिन्नता या अंतर पाया जाता है। अतः इन्हीं आधार पर कृषि की मुख्यतः निम्नलिखित प्रणाली है, जिसमें फर्स्ट है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। आदिकालीन निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सेकेंड, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, गहन निर्वाह कृषि। फर्स्ट हम लोग जानेंगे निर्वाह कृषि क्या है, इनकी क्या विशेषता है, पूरे विश्व में निर्वाह कृषि मुख्य रूप से कहाँ-कहाँ किए जाते हैं। तो निर्वाह कृषि नाम से क्लियर है, अपने भरण पोषण के लिए कृषि कार्य का किया जाना निर्वाह कृषि कहलाता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि इसका प्रचलन मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। इसके अंतर्गत किसी भी भूभाग में स्थित वन्य क्षेत्र को कुछ भाग काट दिया जाता है, उन्हें कुछ समय सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है एवं उसे आग जला दिया जाता है और उनसे प्राप्त होने वाले राख को पूरी भूमि पर बिछा दिया जाता है। अतः इन्हें दहन एवं कर्तन कृषि भी कहते हैं। चूंकि राख उर्वर का कार्य करती है, 2 से 3 साल तक इन क्षेत्रों में कृषि करने के बाद यदि भूमि की वहन क्षमता एवं उनकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, किसी अन्य क्षेत्र के जंगल को फिर से साफ किया जाता है और यह क्रिया पुनः दोहराई जाती है। अतः इन्हें झाड़ी परत कृषि भी कहते हैं। बुश फैलो एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यह कृषि की सबसे प्राचीन पद्धति है,
आज भी पूरे विश्व में आदिम जनजातियों के द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है। वन अधिनियम के पारित होने के बाद अधिकांश क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि को समाप्त कर दिया गया है। फिर भी कुछ स्थानों में आदिम जनजातियों के माध्यम से स्थानांतरित कृषि की जाती है। अब यहाँ समझना आवश्यक है, ये आदिम जनजातियां क्या है। धाबीर आयोग के अनुसार जिनकी रहन सहन का स्तर काफी निम्नतम हो, साक्षरता दर निम्नतम हो एवं जिनकी अर्थव्यवस्था प्राचीन विधि पर आधारित हो, आदिम जनजाति कहलाती है। चूंकि झारखंड की पहचान आदिम जनजातियों के घर के रूप में की गई है, तो यहाँ जानना आवश्यक है कि झारखंड में भी 8 आदिम जनजातियां पाई जाती हैं और वन अधिनियम के लागू होने पर स्थानांतरित कृषि मुख्यतः समाप्त कर दी गई है। यह कहना आवश्यक होगा कि इस प्रकार के नियम बनाना पर्यावरण संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। लेकिन जहां तक आदिम जनजातियों के रहन सहन भरण पोषण की बात है, ये बिल्कुल गलत है। चूंकि ये किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं, अतः हमारे विचार से एक ज्योग्राफर के व्यू से उस भौगोलिक क्षेत्र में जो भी वन है, इन्हीं लोगों को देख रेख में दिया जाना चाहिए एवं उससे प्राप्त होने वाले उत्पादों का लाभ उठाकर ये अपना भरण पोषण कर सकते हैं एवं उनकी सुरक्षा संरक्षण का सारा कार्यभार इन आदिम जनजातियों को दे दिया जाए, तो इस तरह से वनों का संरक्षण भी होगा एवं उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रह सकती है। चूंकि हम जानते हैं कि वनों की कटाई करना कहीं से भी उचित नहीं है, ये पर्यावरण के लिए सही नहीं है। फिर भी जहाँ तक प्रश्न है आदिम जनजातियों के संवर्धन का, आदिम जनजातियों के विकास का, तो इस हिसाब से जिस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ का अधिकांश भाग इन्हें सौंप दिया जाना चाहिए। उनके भरण पोषण, उनके संवर्धन के लिए वह क्षेत्र इन्हें दिया जाना चाहिए, ताकि ये उस फॉरेस्ट प्रोडक्ट का लाभ उठाकर अपना भरण पोषण कर सके और पर्यावरण को भी संरक्षित कर सके। स्थानांतरित कृषि को अनेक स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मलेशिया में लैडान, उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग, फिलीपींस में चेंगिन, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनुकू, ब्राजील में रोका, जायरे नदी घाटी एवं मध्य अमेरिका में मसोले के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः मध्य अफ्रीका के विषुवत रेखा के दोनों ओर विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र घेरता है। भारत में या उत्तरी पूर्वी, खासकर असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड एवं मिजोरम एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र यह घेरता है। इन क्षेत्रों में आदिम जनजातियों के द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि में मुख्यतः भोजन प्राप्त करने के लिए ही कृषि कार्य किया जाता है। इसमें शेष भाग बिल्कुल नहीं बचता है एवं इससे होने वाला लाभ भी निम्नतम मिलता है। अतः यही कारण है कि इस प्रकार के क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का रहन सहन का स्तर निम्नतम होता है। इनकी अर्थव्यवस्था भी काफी